आज हम लोग करेंगे स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज एक मेजरिंग डिवाइस है। सबसे पहले हम लोगों को जानना है गॉज मीन्स क्या है। एक गॉज मीन्स है मेजरिंग विथ डिस्प्ले। ठीक है, अभी स्क्रू गेज देखने में ऐसा होता है। ठीक है, इसको अगर पूरा तरह से खोल दिया जाए तो देखो इस तरफ जो दिख रहा है ये क्या है, ये वाला है मूवेबल जॉ। देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करें इसको तो ये सामने की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये है मूवेबल जॉ। और देखो यहाँ पे एक तो जॉ है फिक्स्ड, जो है ए वाला, ये है फिक्स्ड जॉ। ठीक है, और ए वाला जो फ्रेम देख रहे हो ना, ये है फिक्स्ड मेटालिक फ्रेम। ठीक है, तो ये स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से सामने की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब ये है राइट हैंड स्क्रू। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक तो स्लीव है। स्लीव मतलब क्या है, मतलब एक हॉलो सिलेंडर टाइप स्क्रू का ऊपर दिया हुआ है, और इसी का ऊपर स्लीव का ऊपर ही प्रिंटेड है मेन स्केल, जिसको हम लोगों कहते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, और ये देखो थिम्बल जो है जिसको हम मूव कर सकते हैं, इसका ऊपर जो स्केल प्रिंटेड है वो है सर्कुलर स्केल, मतलब ए वाला है सर्कुलर स्केल। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों देखेंगे स्क्रू गेज से हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं किसी भी वेयर और थ्रेड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम लोगों कैसे करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोगों देखेंगे स्क्रू गेज को और भी क्लोज से। ए वाला जो जॉज देख रहे हो ये है मूवेबल जॉ। देखो थिम्बल को अगर मूव कर रहे हैं तो सामने की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मूवेबल जॉ। ए वाला क्या है, फिक्स्ड जॉ, और ये जो पूरा फ्रेम है ये है फिक्स्ड मेटालिक फ्रेम। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो दिख रहा है उसका नाम है स्लीव। स्लीव का ऊपर यहाँ पे देखो मेन स्केल प्रिंटेड है, इसी को हम लोगों रेफरेंस लाइन कहते हैं। और ये देखो थिम्बल है ना, थिम्बल के ऊपर जो स्केल प्रिंटेड है वो है सर्कुलर स्केल। ठीक है, अभी हम लोगों देखेंगे इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है। क्लियर, अभी हम लोगों करेंगे लीस्ट काउंट कैसे करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो अगर स्क्रू गेज का ये जो थिम्बल है, थिम्बल को अगर पूरा 360 मूव किया जाए, मतलब वन फुल रोटेट करने से जितना मेन स्केल का डिस्प्लेसमेंट होगा, पकड़ लो यहाँ पे 1 मिलीमीटर डिस्प्लेस हुआ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है 1 मिलीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है। ठीक है, तो पकड़ लो एक स्क्रू गेज है जिसका टोटल डिविजन्स है 100। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 डिवीजन और 100 इक्वल पार्ट्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर, राइट। सो 1 पार्ट इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे 1/100 मिलीमीटर, दैट मीन्स 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया 1 पार्ट का डिवीजन। यही है क्या, यही है लिस्ट काउंट। किसका लिस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है। और एक चीज़ यहाँ पे जो देखना है हम लोगों को, 1 फुल रोटेशन में जितना डिस्प्लेस्ड होता है उसी को हम लोगों पिच कहते हैं।
ठीक है। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो है क्या, पिच मतलब 1 फुल रोटेशन करने का बाद में जितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। किसका डिवीजन, सर्कुलर स्केल का, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पकड़ लो, यहाँ पे पिच कितना है, एक बार फुल रोटेट करने से 1 मिलीमीटर, और जो स्क्रू गेज है उसका सर्कुलर स्केल में डिविजन्स कितना है, 100 डिविजन्स। ये जो डिविजन्स है वो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करते हैं। यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा है, 0.01 मिलीमीटर। हो गया लिस्ट काउंट। ऐसे भी हम लोगों निकल सकते हैं, ऐसे भी लिस्ट काउंट को हम लोगों फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हम लोगों देखेंगे स्क्रू गेज का जो एरर है, एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर एक तो स्क्रू गेज है और ये है उसका रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन का साथ स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है उसका 0 अगर कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो एरर, मीन्स नील एरर। अगर रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस स्केल के नीचे में है तो उसको हम लोगों कहते हैं पॉजिटिव एरर। अगर यहाँ पे देखो रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन का ऊपर होता है तो उसे हम लोगों कहते हैं नेगेटिव एरर, ठीक है। जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट का 0 और रेफरेंस स्केल का 0 एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है, ठीक है। हम लोग बाद में इसको क्लोजली भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो रीडिंग का इसका जो फॉर्मूला है, जितना दूर तक तुम मेन स्केल को देख पा रहे हो वही है उसका मेन स्केल का रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, ठीक है। ये है इसका रीडिंग लेने का प्रोसीड्योर, ठीक है। अभी हम लोगों कोई भी एक तो वायर और थ्रेड को एज ए एग्जाम्पल लेंगे और इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है वो दिखाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये जो स्मॉल एक तो लकड़ी का टुकड़ा है, इसका मेजरमेंट लेना है, इसका डायमीटर निकाल लेंगे। तो इसको अगर यहाँ पे क्लैम्प कर दो, देखो इसको क्लैम्प कर दिया, देखो पूरा टाइट हो गया। अभी इसका अगर मेजरमेंट लेना है, यहाँ पे देखो जो मेन स्केल रीडिंग है कितना दूर तक जा रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेन स्केल रीडिंग का 3 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो मेन स्केल का रीडिंग कितना है, 3 मिलीमीटर प्लस अभी देखना है रेफरेंस जो लाइन है, रेफरेंस लाइन के साथ, रेफरेंस जो लाइन है रेफरेंस लाइन के साथ। तो यहाँ पे देखो मेन स्केल का रीडिंग कितना आया हुआ है, 3 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखो सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है, यहाँ पे मेन स्केल का रीडिंग के साथ 20 में कोइंसाइड कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग यहाँ पे देखो कितना होगी, यहाँ पे देखो 20,
तो यहाँ पे लिखो 20, और इसका जो लीस्ट काउंट है कितना है 0.01 इतना मिलीमीटर। तो टोटल कुल मिला के कितना हो गया 3 मिलीमीटर प्लस 0.20 मिलीमीटर, मतलब टोटल हो गया 3.20 मिलीमीटर। मतलब ये जो लकड़ी का स्मॉल टुकड़ा है इसका डायमीटर कितना है 3.20 मिलीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है। देखो अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन स्क्रू गेज। यहाँ पे दिया हुआ है 2 full turns of the circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 millimeter on its main scale। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है। 2 full turns कितना कवर कर रहा है 1 मिलीमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 रोटेशन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो 1 रोटेशन कितना हो गया 1/2 मिलीमीटर। यही तो हमारा क्या है पिच है। अभी देखना है नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है स्क्रू गेज का। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों ने लिस्ट काउंट आराम से निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या था पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, तो पिच कितना निकल के आया यहाँ पे हाफ, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है 50, तो टोटल कितना हो गया 1/100 मिलीमीटर, राइट। सो द लिस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर। इतना दूर तक हम लोगों का काम हो गया। यहाँ पे अभी दिया हुआ है फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.03 मिलीमीटर। मतलब ये क्या है नेगेटिव एरर। ठीक है, नेगेटिव एरर मतलब क्या है यहाँ पे देखो, मतलब रेफरेंस लाइन का ऊपर है 0। ठीक है ना। While measuring the diameter of the thin wire, a student notes main scale reading of 3 millimeter. Main scale का reading कितना है 3 millimeter, and the number of circular scale division in the line with the main scale is 35. मतलब रेफरेंस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का 35 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, रीडिंग इक्वल टू था मेन स्केल का रीडिंग कितना है 3 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल का डिवीजन कितना है 35 इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट यहाँ पे कितना निकल के आया 0.01 मिलीमीटर। मतलब टोटल यहाँ पे हो गया 3 मिलीमीटर प्लस 0.35 मिलीमीटर, टोटल हो गया 3.35 मिलीमीटर। ये लेकिन हम लोगों का आंसर नहीं है। हम लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, द डायमीटर ऑफ द वायर इज, यहाँ पे देखो नेगेटिव एरर है तो मतलब इसको ऐड करना है। मतलब करेक्टेड रीडिंग कितना है 3.35 माइनस ऑफ -0.03, टोटल कुल मिला के हो गया 3.38 मिलीमीटर। ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोगों ने दूसरा न्यूमेरिकल। अभी देखो दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, देयर आर 100 डिविजन्स। तो यहाँ से हमारा लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। पिच 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितना दिया हुआ है 100, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया हमारा यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, while measuring the diameter of a wire, the linear scale reads 1 millimeter and 47 division on the circular scale coincide with the reference line। यहाँ पे देखो जो डायमीटर है
डायमीटर का रीडिंग हम लोगों को कैसे लेना है यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर रीडिंग किसका है, मेन स्केल का है, तो यहाँ पे लिख डालो 1 मिलीमीटर मेन स्केल का रीडिंग प्लस जो सर्कुलर स्केल है उसका 47 डिविजन्स रेफरेंस लाइन के साथ मैच हो रहा है, मतलब 47 इंटू लेस्ट काउंट, ठीक है, इतना मिलीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 1.47 मिलीमीटर, ये हो गया हमारा डायमीटर। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर्स कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखो 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों आर को लिख सकते हैं डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, और हाइट कितना है यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है 5.6, मतलब हाइट यहाँ पे 5.6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल, पाई मीन्स कितना है 22/7, और यहाँ पे देखो डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.75 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से कितना हो गया 0.147 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो 0.14 सेंटीमीटर, 0.5 इंटू 6, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेटर में हम लोगों कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.5872 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखना है अप टू 1 डेसिमल तक, तो ये हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया इसका आंसर। अभी देखते हैं दूसरा वाला प्रॉब्लम। अभी देखो यहाँ पे एक तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिया हुआ है 10 रोटेशन ऑफ द कैप ऑफ अ स्क्रू गेज इज इक्विवेलेंट टू 5 मिलीमीटर, राइट, मतलब यहाँ पे 10 रोटेशन इक्वल टू 5 मिलीमीटर। तो पिच पहले हम लोगों को निकालना है, तो 1 रोटेशन मतलब ये है क्या पिच, तो 1 रोटेशन मतलब 5/10 मिलीमीटर, दैट मीन्स 0.5 मिलीमीटर, ओके। तो यहाँ पे द कैप हैज़ 100 डिविजन्स, फाइंड द लीस्ट काउंट, तो कैप का डिविजन्स कितना है 100, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स, मतलब यहाँ पे हो गया 100, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.005 मिलीमीटर, ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट। अभी दूसरा दिया हुआ है अ रीडिंग टेकन फॉर द डायमीटर ऑफ द वायर विथ स्क्रू गेज शोज 4 कंप्लीट रोटेशन, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मेन स्केल का रीडिंग नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल दिया गया है 30 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, मतलब सर्कुलर स्केल का 35 डिविजन्स मेन स्केल का साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को मेन स्केल का रीडिंग निकालना है। यहाँ पे देखो 4 कंप्लीट रोटेशन बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन स्केल का रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग एक रोटेशन पे अगर 0.5 मिलीमीटर डिस्प्लेस्ड होता है तो 4 रोटेशन में कितना डिस्प्लेस्ड हो जाएगा 4 × 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो कितना हो गया 2 मिलीमीटर, ये हो गया हमारा मेन स्केल का रीडिंग, ठीक है ना। अभी हम लोगों को इसका डायमीटर का रीडिंग निकालना है, तो डायमीटर का रीडिंग ऑफ द डायमीटर
मेन स्केल का रीडिंग कितना निकल के आया 2 मिलीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल का 35 डिविजन्स कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ। 35 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है यहाँ पे 0.005। इसको मल्टीप्लाई कर देने से ही हम लोगों का निकल जाएगा टोटल। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 2.175 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों स्क्रू गेज को ख़त्म करते हैं। ठीक है।